नेक्स्ट थ्योरम है हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन जितना इंपॉर्टेंट ये थ्योरम है, मतलब आएगा भी तो 2 मार्क के लिए पूछा जाएगा। अगर ये थ्योरम मान लो नहीं भी पूछा जा रहा है तो इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर पूछ लेते हैं। अगर आपने देखा होगा जितना आपके स्कूल में होते हैं एग्जाम, यूनिट टेस्ट होते हैं या टर्म एग्जाम्स में अगर कभी दिए होंगे, प्रीलिम्स में दे रहे होंगे, तो उसमें थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन के बेस पे वो क्या दे देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं। कुछ वैल्यूज दे देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे, ये पूछ लेंगे, नहीं तो ये दोनों दे के ये पूछ लेंगे, कुछ ना कुछ इसमें से पूछते रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि यहां से पूछा जाए। जो भी है जरा समझते हैं ट्राइंगल में क्या है। फिर से अगर हमें देखा जाए तो थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की गई है एसी के ऊपर, जैसा इसके पहले वाला जो थ्योरम आपने देखा होगा जिसमें आपने कौन सा था हमारा, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल थ्योरम, वैसा ही बिल्कुल यहाँ पे भी डायग्राम है। इन्होंने बोला अगर ऐसा है तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी होगा। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी होगा। बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। ये चीजें हमें प्रूफ करनी थी। तो अब हमें इसके पहले वाले थ्योरम में सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होते हैं, सिमिलर। तो हमने उसी प्रॉपर्टी का यूज किया और मैंने पहला पॉइंट वही लिखा है। क्या लिखा है हमने कि एडीबी ट्रायंगल एंड बीडीसी ट्रायंगल ये दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है। अगर ये दोनों सिमिलर है, क्यों, सिमिलैरिटी एंड राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम लिख दो, आगे चाहिए तो थ्योरम भी लिख दो। ठीक है, ये भी हो गया, कुछ डाउट नहीं। अब अगर दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है तो दोनों ट्रायंगल को मैंने यहां छोटा छोटा बना लिया। पहला वाला था एडीबी, दूसरा वाला था बीडीसी। और मैंने पहले भी बताया है कि ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल को जब रखो तो फ्लो आपका सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेम। मतलब अगर एडीबी ऐसे स्टार्ट यहां से कर रहे हो और इस तरफ से जा रहे हो तो यहां पे भी वैसे जाओ, एडीबी बीडीसी। बोलो क्लियर। और ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। मींस वी कैन राइट एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू डीबी अपॉन डीसी इज इक्वल टू एबी अपॉन बीसी, जो यहां पे हमने लिखा। और ये रीजन क्या हो गया हमारा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल सीएसएसटी। अब हमें चाहिए क्या, बीडी का स्क्वायर चाहिए। तो हमने देखा यहां पे इस पूरे में देखो दो बीडी कहां मिल रहे हैं, एक ये रहा बीडी, एक ये रहा। तो बीडी इंटू बीडी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो ही जाएगा। मतलब इसकी कोई खास हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हमने साइड में रखा। ये दोनों को उठाया, एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू डीबी अपॉन डीसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बीडी इंटू बीडी, बीडी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी, जो हमें चाहिए था। और ये आपके थ्योरम का प्रूफ हुआ। ओके, सो ये आपका अगला वाला थ्योरम था, थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। अगर ये थ्योरम मान लो नहीं भी पूछा जा रहा है एग्जाम में तो इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि बीडी का स्क्वायर इज इक्वल टू एडी इंटू डीसी। कब तुम थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हो, जब बीडी जो है वो एसी के परपेंडिकुलर हो और जो ये बीडी जो ड्रॉ किया गया वो 90 डिग्री से गया हो। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर एंगल है वहां से गया हो और एडी के एसी के ऊपर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तब हम ये अप्लाई कर सकते हैं। बोलो क्लियर है, कुछ डाउट है। तो ये हमारा थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन भी यहां पे होता है खत्म।